नमस्कार, मैं हूं अजय। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी पर एक और कार्रवाई हुई है। मुख्तार की जमीन पर बना पेट्रोल पंप कुर्क हो गया है। लखनऊ में मुख्तार की पत्नी के नाम पर है यह जमीन और पेट्रोल पंप। 2007 में नियमों को ताक पर रखकर यह खरीदी गई थी जमीन। आजमगढ़ पुलिस लखनऊ प्रशासन को दी थी रिपोर्ट। बिना नक्शा पास कराए चल रहा था पेट्रोल पंप। एलडीए की रिपोर्ट पर अब एक्शन में है प्रशासन। तो एक और बड़ी कार्रवाई, मुख्तार की जमीन पर बना पेट्रोल पंप कुर्क। यही वो पेट्रोल पंप है जो अवैध तरीके से बनाई गई थी, बिना नक्शा पास कराए। नियमों को ताक पर रखकर इसे खरीदा गया था 2007 में। तो पहले के दौर में यही होता था, न खाता न बही न नियम, जो तय कर दें ये बाहुबली, वही हो जाता था। प्रशांत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मेरे साथ। प्रशांत, क्या इतिहास रहा इस पेट्रोल पंप का, क्यों इतनी बड़ी कार्रवाई आज? निश्चित रूप से अगर बात करें 2007 में माफिया विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर यह प्लॉट खरीदा गया था, और जब 2007 में आयशा अंसारी के नाम पर यह प्लॉट खरीदा गया था, और अगर बात करें तो 2078 वर्कफीट की इसकी रजिस्ट्री हुई थी, और उसके बाद 2011 में एचपी ने बतौर टेनेंट यहाँ पर जो है इस पेट्रोल पंप को संचालित किया। ऐसे में नियमों को ताक पर रख करके इसकी रजिस्ट्री हुई थी जो 2007 में हुई थी, जिसपे आजमगढ़ पुलिस के द्वारा जब संपत्तियां खंगारी गई, और उसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई आजमगढ़ पुलिस के द्वारा जब एलडीए से इस बाबत रिपोर्ट ली गई, तो एलडीए ने जब रिपोर्ट दिया तो होश उड़ गए कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर थी, और एलडीए के अधिकारियों को भी इसकी भनक नहीं थी। आजमगढ़ पुलिस के द्वारा जब इस संपत्ति को यहाँ पर खंगारा गया और उसके बाद की रिपोर्ट के बाद में स्थिति एकदम साफ है। एचपी ने अगर बात करें तो जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये वाला हिस्सा है, ये दक्षिणी भाग का हिस्सा है। 2078 वर्गफीट ये एरिया जो मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर यहाँ पर इसकी रजिस्ट्री है। विशेष रूप से अगर अजय इसमें बात करें, जो नियमों को ताक पर रख करके इस मशीन को यहाँ पर लगाया गया, और एचपी का इससे अनुबंध भी नहीं था, जो एलडीए की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सामने आई है। 21 विधानसभा मार्ग की अगर बात करें तो ये पेट्रोल पंप यहाँ पर है, और आज आजमगढ़ की स्वाट टीम यहाँ पर पहुंची थी। उनके जो प्रभारी थे उन्होंने यहाँ पर नोटिस दी, और साथ ही साथ समस्त औपचारिकताएं कुर्की के संबंधी में जिला प्रशासन और नगर निगम को उन्होंने सुपुर्द कर दिए, और एचपी के जो अफसर थे यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, उनको भी यहाँ पर उन्होंने नोटिस दिया है। ऐसे में जब एचपी के अफसरों के द्वारा इस पेट्रोल पंप को खाली कराने के लिए इस मशीन को हटाने का यहाँ उनसे दावा किया गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया चूंकि अब ये प्रॉपर्टी कुर्क में है, तो ऐसे में किसी भी तरीके का व्यवधान यहाँ नहीं डाला जाएगा। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अब जो है जैसी है उस स्थिति में यहाँ पर इस पेट्रोल पंप पे समस्त कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पे तो अब ये कार्रवाई हो गई है और कुर्की हो गई है। इसी के साथ इस पेट्रोल पंप की रुख करते हैं हम देवभूमि के महासंग्राम की तरफ। उत्तराखंड की सियासी खबरों की बात करें। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पूर्व सीएम हरीश रावत से माफी मांगी गई। कई राजनीतिक इसके मायने निकाले जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इसे छोटे भाई द्वारा बड़े भाई से माफी मांगना बताया गया है। उन्होंने कहा कि इस बयान के कोई राजनीतिक मायने नहीं है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि उनकी हरक सिंह रावत से बात हुई है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए राजनीतिक अर्थ निकाले जाने लायक बात नहीं है। जी और हरक सिंह जी के बीच में जो बातें थी, हरक सिंह जी ने उसमें क्षमा मांगी है, तो मैं समझता हूँ कि एक छोटे भाई ने बड़े भाई से अगर क्षमा मांगी है तो ये तो हमारी जो है देश की अपनी व्यवस्थाएं हैं। माफी इस रूप में नहीं थे। मेरी भी हरक सिंह जी से बात हुई, उन्होंने कहा है जैसा हरक सिंह से स्वभाव कि मुझे अब गुस्सा नहीं करना। लोग कहते थे गुस्सा करते हैं, हरक सिंह के स्वभाव के अनुसार उन्होंने कहा है। और 2022 चुनाव से पहले दल बदल का दौर शुरू हो गया है। वहीं पर यशपाल और संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद बागियों की कांग्रेस में वापसी की अटकलें हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल का कहना है कि कांग्रेस से बागी हुए नेता ही नहीं, कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी पार्टी में आना चाहते हैं। कांग्रेस के टिकट के लिए और कांग्रेस पार्टी में वापस आने के लिए, और सिर्फ उनकी बात नहीं है कि जो यहाँ से गए थे, इसके अलावा भी जो बीजेपी के बरसों से बहुत ही गूढ़ और बहुत ही मजबूत लोग रहे हैं, वो लोग भी कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। ये सच है। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। दीपांकर, ये क्या बातें हो रही हैं? क्या एक बड़ा अदल बदल हम देखेंगे चुनाव से पहले उत्तराखंड में?
बिल्कुल अजय, इस बात की उम्मीद जरूर की जानी चाहिए क्योंकि यशपाल आर्य जब से कांग्रेस में गए तब से इस बात की चर्चाएं तेज हैं कि जो बागी 2016 में बीजेपी में आए थे वो वापस जाएंगे। हरक सिंह रावत ने जो बात कही है कि मैं अपने भाई से माफी मांगता हूं और वो बड़े हैं, वो जो भी कहेंगे वो आशीर्वाद के तौर पर होगा। अभी तक हरक सिंह का ये रुख हरीश रावत को लेकर नहीं दिखा था। हालांकि हरक सिंह रावत से जब बातचीत में पूछा गया तो उनका कहना था कि हरीश रावत लगातार उन्हें टारगेट करते हैं, लेकिन अब वो हरीश रावत को टारगेट नहीं करेंगे। पर बात आती जब प्रीतम सिंह ने जो बयान दिया, प्रीतम सिंह ने कहा कि छोटे भाई ने बड़े भाई से माफी मांग ली। प्रीतम और हरीश के बीच एक साफ है कि दोनों के बीच एक सीधी गुटबाजी इस वक्त कांग्रेस में है और कहीं ना कहीं प्रीतम गुट चाहता है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में आए और यही इशारा गणेश गोदियाल भी दे रहे हैं कि कुछ बागी हो सकता है कि कांग्रेस में वापस आ जाए, इवन बीजेपी के नेता भी कांग्रेस में वापस आए। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो विधायकों को खींचने का अपनी पार्टियों में कोशिश जो शुरू हुई थी, जिसमें 2 निर्दलीय और 1 कांग्रेस के विधायक बीजेपी में आया और उसके बाद एक बड़ा झटका बीजेपी से यशपाल आर्य को कांग्रेस में ले जाकर कांग्रेस ने दिया। तो ये अभी कहानी और आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और ऐसा लग रहा है कि ठीक चुनाव के वक्त में दीपांकर दल बदल मुमकिन है बड़े पैमाने पर उत्तराखंड की सियासत में। कुछ ही पलों में लौटते हैं और खबरों के साथ।